अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की और इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 में हैं, इनमें हमने इंटरसेक्शन, यूनियन और कंप्लीमेंट के बारे में क्वेश्चन है, तो ये मैंने पहले ही नोट कर लिए हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बिल्कुल सिंपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उसने 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ हमने जो हैं वो वेरीफाई करनी है और 3 उसके पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं और हर पार्ट के हमने 4 जो हैं वो प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। अब पहला जो पार्ट है इसका, उसमें ए का सेट दे दिया 1 2 3 4, बी का सेट जो है 3 4 5 6 7 8 है और सी है 5 6 7 9 और 10। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। ये है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी और इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी और यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप जानते हैं बच्चों के हम क्या करते हैं कि ब्रैकेट जो है वो चेंज कर देते हैं। पहले ए बाहर है ब्रैकेट के, बी यूनियन सी है, फिर हमने ए यूनियन बी कर दिया और सी जो है वो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें पहले ब्रैकेट के अंदर जो हिस्सा है वो हम हल करेंगे। बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी में पहले बी की वैल्यू, यूनियन सी की वैल्यू लिखी है, तो इसका आंसर यूनियन में हमें पता है कि सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखे दिए जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है ये जो बी यूनियन सी है, इसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ, ए के सेट के साथ। तो ए का सेट है 1 2 3 4 और आगे हमने लिखा ये बी यूनियन सी का सेट लिखा है सारा। तो ये सारा हमारे पास 1 से लेकर 10 तक तमाम नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएंगे। दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख दिया। अब आ जाए इसकी राइट साइड पर, राइट हैंड साइड, वो है ए यूनियन बी और यूनियन सी। पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए का सेट लिखा, फिर यूनियन बी का सेट लिखा, तो ये आ जाएगा ए का सेट है 1 2 3 4 और बी का सेट जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 8, तो 1 से लेकर 8 तक सारे आ जाएंगे। जो 2 दफ़ा वैल्यूज़ आ रही हैं उनको एक दफ़ा ही लिखना है। किसी भी सेट में कोई हिंसा रिपीट नहीं होता, रेपिटेशन नहीं होती किसी भी हिंसे की। ए यूनियन बी और फिर आ गया हमारे पास, अब इसका यूनियन ले लेंगे सी के साथ, तो पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी और यूनियन जो है वो फिर सी की वैल्यू लिख दी। सी की वैल्यू है 5 6 7 9 और 10। तो फिर जब इनका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी तमाम नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक आ जाएंगे। तो इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, फिर हमने दूसरा प्रॉपर्टी जो इस पर प्रूव करनी है, 4 हमने टोटल करनी है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है और ये होती है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, फिर ब्रैकेट जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इर्द आ जाएगी और इंटरसेक्शन सी, यानी वही सारी चीज़ें वहाँ पे यूनियन ले रहे थे पहले पार्ट में, अब जो है वो हमने इंटरसेक्शन लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी आ गया, तो पहले बी की वैल्यू लिखी 3 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी 5 6 7 9 और 10। तो इंटरसेक्शन का हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन होते हैं, जो दोनों सेट में मौजूद होते हैं, वो लिखने होते हैं हमने। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी कॉमन जो एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। तो इसमें 5 है, इधर भी 5 है, इसमें 6 है, इधर भी 6 है, इसमें 7 है और इधर भी 7 है, तो 5 6 7 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बी इंटरसेक्शन सी जो आया, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लें, तो ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आया था 5 6 7। अब इन दोनों सेट पर अगर गौर करें तो कोई भी डिजिट जो है वो, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। ये 1 2 3 4 है और ये है 5 6 7। तो अगर कोई भी कॉमन ना आए, कोई एलिमेंट कॉमन ना आए, तो उसका हम फिर एम्प्टी सेट लिख देते हैं, खाली सेट लिखते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सलामत के साथ भी लिख सकते हैं। अब आ जाएँ राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है कि ए इंटरसेक्शन बी विद इन ब्रैकेट है और इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 4 5 6
7 और 8 है। अब इनमें कॉमन जो है वो 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 3 और 4 लिख दिए। अब इसका इंटरसेक्शन हमने सी के साथ लेना है, सी सेट के साथ, तो इधर 3 4 आ रहा है। सी का सेट है 5 6 7 9 10, तो फिर इनमें कोई कॉमन नहीं आएगा, तो इसका सेट जो है आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने इस पार्ट की प्रूव कर दी। अब आ जाएं इसमें थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लेनी है यूनियन की ओवर इंटरसेक्शन, तो इसको इस तरह लिखेंगे ए यूनियन और ब्रैकेट में आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। अब ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी दोनों के साथ मिला देना है, और सेंटर में जो अलामत है वो इंटरसेक्शन की आ जाएगी, यानी ए यूनियन बी भी आ गया, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा। तो इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू लिखी है, सी की वैल्यू लिखी है, तो कॉमन इनमें आ रहे हैं 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 7, 5 6 7, और इसमें भी 5 6 और 7 कॉमन आ गए। अब ये जो बी इंटरसेक्शन सी आया, इसका हम यूनियन लेंगे ए के साथ, तो पहले ए आ रहा है तो ए की वैल्यू पहले लिखनी है यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। अब यूनियन में सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख दी जाती हैं, तो इनको सबको इकट्ठा करके लिख देना है 1 2 3 4 और 5 6 7, ये सारा इसका आंसर आ जाएगा, लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे, फिर ए यूनियन सी मालूम करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो पहले हम ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिखी, फिर बी का सेट लिखा है, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये 1 से लेकर 8 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर ए यूनियन सी है, पहले ए का सेट लिखा, फिर यूनियन सी का सेट लिखा, तो ए के सेट के तमाम एलिमेंट आ गए, यूनियन सी के सेट के भी आ जाएंगे 5 6 7 9 और 10। अब इन दोनों वैल्यू का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी है, फिर ये ए यूनियन सी की वैल्यू लिख दी है। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। 1 से लेकर 7 तक जो है वो दोनों में कॉमन आ जाएंगे। इधर आगे 8 आ रहा है, 8 इधर नहीं है, इधर 9 10 है तो 9 10 इधर नहीं है। 1 से 7 तक दोनों तरफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब दोनों आंसर सेम आ गए, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फोर्थ है प्रॉपर्टी उस पर, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यूनियन पर वेरीफाई करनी है, तो ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में आ जाएगा बी यूनियन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और दोनों का यूनियन सेंटर में आ जाएगा यूनियन। इन दोनों वैल्यूज़ का यूनियन फाइंड करेंगे, तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करेंगे। ब्रैकेट में आ रहा है बी यूनियन सी, पहले बी की वैल्यू लिखी, यूनियन सी की वैल्यू लिख दी, और दोनों की तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख दिए, ये बी यूनियन सी आ गया। अब ये जो बी यूनियन सी आया, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के सेट के साथ, तो ए का सेट है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो हमारे पास आंसर आया था वो लिखा। अब इन दोनों में कॉमन लिखने हैं, तो कॉमन इसमें 3 है, 4 है, और इधर भी 3 और 4 आ रहे हैं, तो ये इसमें कॉमन आ जाएगा। जब राइट हैंड साइड लेनी है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, तो इनमें कॉमन 3 4 आ गए। फिर ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन सी में ए की वैल्यू 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 5 6 7 9 10 है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन ले लें, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये आया था, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट आया है, तो जब यूनियन लेंगे तो यही सेट आ जाएगा 3 4। अब ये भी 3 4 आया था, ये भी 3 4, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या। ये पहला पार्ट था, और पहले पार्ट के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी प्रूव की हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसकी भी यही 4 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव करनी है। तो सेकंड पार्ट में बी पार्ट जो है इसका, उसमें ए दे दिया है खाली सेट, एम्प्टी सेट है, बी में जो है वो एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही मेंबर है उसका 0, और सी का है 0 1 और 2।
तो पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करते हैं। हाँ जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और यूनियन सी आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा करेंगे। ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो बी की वैल्यू ज़ीरो है, यूनियन सी की वैल्यू 0 1 2, तो ये 0 1 2 ही आ जाएगा। फिर इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए वैसे ही खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। इसका जब यूनियन लेंगे बी यूनियन सी के साथ, तो वही बी यूनियन सी हमारे पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी, ए खाली सेट है, खाली सेट को इस तरह भी लिखेंगे यूनियन, फिर आ गया ज़ीरो, तो इसका यूनियन ज़ीरो आ जाएगा। अब इसका फिर यूनियन सी के साथ लेना है, ज़ीरो एलिमेंट है, यूनियन 0 1 2, तो यूनियन में फिर 0 1 2 आ जाएंगे, दोनों साइड इक्वल आ गई, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हमने जो है वो प्रॉपर्टी लेनी है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले हल करेंगे बी इंटरसेक्शन सी का, तो बी की वैल्यू लिखी 0 है, सी की 0 1 2, तो इन दोनों का कॉमन जो है वो 0 आ रहा है, 0 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन इसका 0 आ जाएगा। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ए जो है वो एम्प्टी सेट है और ये 0, तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ लें इंटरसेक्शन तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन है सी, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ए खाली सेट है, बी 0 है, तो ये खाली सेट ही आ जाएगा। फिर सी के साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो खाली सेट है, इंटरसेक्शन सी 0 1 2 है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो फिर ये खाली सेट ही आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के प्रूव हो जाएगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव करनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये होती है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे, बी 0 है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0 1 2 है, तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसका यूनियन लेना है ए के साथ, ए खाली सेट है, यूनियन इंटरसेक्शन सी 0 आया था, तो ये आ जाएगा, फिर यूनियन में 0 ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, ए जो है एम्प्टी सेट है, यूनियन 0 है, तो ये 0 आ गया। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए जो है वो खाली सेट है, यूनियन सी जो है वो 0 1 2 है, तो ये 0 1 2 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, ए यूनियन बी 0, ए यूनियन सी 0 1 2, तो दोनों में कॉमन जो है वो 0 आ जाएगा, तो ये दोनों साइड सेम आ गई। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चौथी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हाँ जी, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखेंगे, तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा बी यूनियन सी, बी की वैल्यू 0 है, यूनियन सी की वैल्यू आ गई, तो यूनियन है तो सी वाला सेट ही सारा आ जाएगा, सारे इकट्ठे करके लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन लेंगे बी यूनियन सी के साथ, ए की वैल्यू एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी, तो ये खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो खाली सेट आ गया। राइट हैंड साइड लें, ए इंटरसेक्शन बी, ए खाली सेट है, इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा, तो ये खाली सेट आ गया। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, खाली सेट है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 0 1 2, तो ये भी खाली सेट आ जाएगा। अब दो खाली सेट का जब यूनियन लेंगे तो वो भी खाली सेट ही आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो गई, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट का भी हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ उसकी हमने प्रूव करनी है, यही 4 प्रॉपर्टीज़। अब इसमें उसने कोई वैल्यूज़ नहीं दी हुई, सिर्फ सेट के नाम हमें दिए। ए जो है वो नेचुरल सेट है, बी जो है वो इंटीजर्स का सेट है, और सी जो है वो क्यू होता है रैशनल नंबर, तो क्यू जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। तो पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन,
तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड लें, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा, बी जो सेट है वो इंटीजर्स का है और यूनियन क्यू जो है वो रैशनल नंबर है। तो जब भी इंटीजर्स का रैशनल नंबर के साथ यूनियन लिया जाएगा तो वो रैशनल नंबर ही आ जाते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों आपने कि जब भी इंटीजर का यूनियन लेंगे रैशनल नंबर के साथ तो इसका आंसर हमेशा एक रैशनल नंबर ही आ जाएगा, क्योंकि क्यू में तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स में तमाम जो इंटीजर्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। अब इसका फिर यूनियन लेंगे ए के साथ, ए नेचुरल नंबर है, यूनियन रैशनल नंबर, तो नेचुरल और रैशनल का यूनियन लेंगे तब भी आंसर जो है वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, क्यू ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो पहले ए यूनियन बी हल करेंगे। नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर है, यूनियन बी जो है वो इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का जब यूनियन लिया जाता है तो ये हमेशा इंटीजर्स आ जाते हैं। और फिर इसका यूनियन लेना है सी के साथ, सी जो है वो रैशनल नंबर है, तो जी यूनियन क्यू लेंगे तो दोबारा फिर क्या आ जाएगा, क्यू आ गया। तो ये आई थी लेफ़्ट हैंड साइड, ये आ गई राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो बी की वैल्यू जी है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्यू है। अब इंटीजर्स का और रैशनल नंबर का जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा इंटीजर का सेट आएगा। ठीक है, इंटीजर्स का और रैशनल नंबर का यूनियन लें तो हमेशा रैशनल नंबर आता है। इंटीजर्स का और रैशनल नंबर का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा इंटीजर्स आते हैं, सही दाद का सेट आ जाता है। तो अब इसका ए के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए एन है इंटरसेक्शन जी, तो नेचुरल नंबर का और इंटीजर्स का जब भी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। राइट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी नेचुरल नंबर और इंटरसेक्शन जो है वो जी है, तो इसका आंसर नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे ऊपर हल किए हैं। तो फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर, तो इसका आंसर जो है वो फिर नेचुरल नंबर आ जाएगा। जब भी नेचुरल नंबर का और रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के आगे। नेक्स्ट है जी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन, तो इसको लिखेंगे ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ब्रैकेट वाला हिस्सा बी इंटरसेक्शन सी हल करते हैं। बी की वैल्यू जी है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्यू है, तो इनका जो है इंटरसेक्शन वो जी आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर्स और रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन ले तो वो इंटीजर्स आ जाते हैं। अब इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए की वैल्यू एन है, यूनियन जी, तो इसका आंसर जी आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का और इंटीजर्स का जब हमने यूनियन लेना है तो वो इंटीजर्स ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी लेंगे नेचुरल नंबर का इंटीजर्स के साथ, तो इंटीजर्स आ जाएगा, यूनियन ले रहे हैं। नेचुरल नंबर का रैशनल नंबर के साथ लेंगे तो वो रैशनल नंबर ही आ जाएगा। अब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना है, तो जी इंटरसेक्शन रैशनल नंबर, तो इसका आंसर जो है वो एक इंटीजर ही आ जाएगा, जी आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के आगे। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हल करेंगे। हाँ जी, इंटीजर्स का यूनियन लेना है रैशनल नंबर के साथ, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन जो है रैशनल नंबर ले लें, तो इसका आंसर जो है वो रैशनल नेचुरल नंबर आ जाएगा। राइट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एन इंटरसेक्शन जी, तो नेचुरल नंबर आ जाएगा।
ए इंटरसेक्शन सी, नेचुरल नंबर का रैशनल नंबर के साथ हमने जब लेना है इंटरसेक्शन तो फिर नेचुरल नंबर ही आ जाएगा। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो ये भी नेचुरल है, ए यूनियन सी भी नेचुरल है, तो इनका आंसर भी नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये भी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाएगा।